पार्टी विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला को हरियाणा संगठन में एक्टिव किया गया। वो पूरे प्रदेश में घूमकर इनेलो के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने जिम्मेदारी के मिलने के बाद कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैं देवीलाल की नीतियों पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी हैं उन्हें एक मंच पर लाने का काम करूंगा। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी RS चौधरी को दी गई है। इसके अलावा पार्टी में 3 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। मैं उनसे भी पर्सनली मिल करके उनसे सहयोग मांगूंगा और कहूँगा। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो तय किए हैं, डिस्ट्रिक्ट की प्रदेश कार्यकारिणी और उसके साथ साथ प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी की वाइस प्रेसिडेंट की सारी जिम्मेदारियाँ उन्हें दी है। जल्दी सारे सेलों के भी अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त करें। गेहूँ की कटाई का सीजन है, जैसे गेहूँ की कटाई खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और एक एक गांव में, जैसे मैंने पद यात्रा के दौरान करीब 2000 से ज़्यादा गांव में जाकर के लोगों से संपर्क किया था, उसी प्रकार हर रोजाना 10 से 12 गांव कवर करूंगा। रोजाना 10 से 12 गांव में लोगों से जाकर के संपर्क करूंगा, मिलूंगा। प्रदेश में कांग्रेस के राज में किस किस्म के हालात रहे उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीजेपी ने 10 साल में किस तरह के हालात पैदा किए उनके बारे में जिक्र करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए युवा वर्ग के लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। मैं जितने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं उन सब के साथ पर्सनली संपर्क करूँगा, मिलूँगा। और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी रहे, आज चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, मैं उनसे भी पर्सनली मिल करके उनसे सहयोग मांगूंगा और कहूँगा कि आप लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी हो और हमें मिलकर के उनके सपने को साकार करना चाहिए। और आज प्रदेश में जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरह से आज हर वर्ग के लोगों को आपस में लाया जा रहा है, कैसे हरियाणा प्रदेश की 36 जात को इकट्ठा करके फिर से भाईचारा कायम हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करना चाहिए। जहाँ इन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है वहीं मैंने अपने सब साथियों के साथ बैठ करके मेरे साथ किस तरह की टीम हो, कौन कौन लोग किस किस पोस्ट के ऊपर किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, भिन्न भिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों से मंत्रणा करके और हमारे सीनियर साथियों से मंत्रणा करके सभी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। और इस मुद्दे को लेके सभी से विचार विमर्श किए गए, मंत्रणा जब ली गई, सबने सर्वसम्मत राय दी कि अभय सिंह चौटाला हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो आज इनेलो में नियुक्तियां हुई हैं और जिसमें अभय चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पदों पर भी नियुक्तियां कर दी गई हैं। तो संगठन के तौर पर भी आपको बता दें कि अब जो जिम्मेदारी है वो आदित्य चौटाला को दी गई है कि वो प्रदेश के अंदर जो संगठन है उसको मजबूत बनाएं। तो इनेलो में आज ये नियुक्ति अभय चौटाला की गई।
और साक्षी जुड़ गई जानकारी के साथ। साक्षी, आज इनेलो के अंदर नियुक्तियां हो गई हैं और अभय चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा और जिम्मेदारियां भी नेताओं की तय की गई हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज इनेलो की एक बैठक हुई, अति महत्वपूर्ण बैठक हुई चंडीगढ़ में सेक्टर 3 स्थित इनेलो के पार्टी दफ्तर में। और इस दौरान इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला जो थे उसमें मौजूद रहे, विधायक आदित्य देवीलाल मौजूद रहे और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा मौजूद रहे। और इस प्रेस वार्ता के दौरान ये अनाउंस किया गया कि अब अभय चौटाला जो है उन्हें सभी जो अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश भर में, उनकी सहमति से उनसे मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अभय सिंह चौटाला जो है अब आईएनएलडी के इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और उनका आज जो है ये उनके नाम की अनाउंसमेंट एज राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर की गई है। और बता दें कि 100 से ज्यादा जो अलग अलग संगठन में नियुक्तियां की गई है और जिन कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है उन सभी को पार्टी में कहीं ना कहीं समायोजित किया गया है। और प्रदेश कार्यकारिणी और संगठन का विस्तार करने को लेकर जितने भी फैसले हैं, निर्णय हैं, उन सभी का जो अधिकार है वो अभय सिंह चौटाला को दिया गया है कि वो इस संबंध में कोई भी निर्णय लेना हो तो वो ले सकते हैं। वहीं अगर अन्य चीजों की बात करें तो अभय चौटाला ने भी इस दौरान सभी का आभार प्रकट किया और कहा कि काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी है सभी सीनियर साथियों ने मिलकर। और उन्होंने कहा है कि वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास जितने भी रखने वाले लोग हैं वो उनसे पर्सनली मिलेंगे भी। और अन्य नियुक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आर.एस. चौधरी और शेर सिंह बरसामी को ये जिम्मेदारी दी गई है। 3 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कर्नाटक से कृष्ण कुमार, उत्तर प्रदेश से मंजू चौधरी और ओपी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रधान महासचिव प्रकाश भारती को बनाया गया है। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो कैप्टन इंदर सिंह को बनाया गया है और सेक्रेटरी की पोस्ट पर सुमित्रा जी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता और छतर सिंह कश्यप, रामकुमार नंबरदार और संसदीय बोर्ड का चेयरमैन जो है अभय चौटाला, शेर सिंह बरसामी को बनाया गया है। वहीं बात करें तो रामपाल माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कि वो थे भी, तो उनकी जिम्मेदारियां जो है वो बरकरार हैं। और अलग अलग जैसे हिमाचल से बात करें तो वहां पर वीरेंद्र पहर, दिल्ली से हरि सिंह राणा और उत्तर प्रदेश में समरपाल चौधरी को प्रदेशाध्यक्षों की जो जिम्मेवारी है वो सौंपी गई है। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में प्रधान महासचिव प्रताप गुर्जर और विधायक आदित्य चौटाला को भी प्रधान महासचिव बनाया गया है, उन्हें भी संगठन में जिम्मेवारी दी गई है। और आदित्य चौटाला रामपाल माजरा के साथ मिलकर हल्के वाइज किसको अध्यक्ष बनाया जाए इसकी सूची बनाएंगे, इसको लेकर निर्णय लेंगे। पार्टी के जो अन्य सीनियर लीडर हैं उनके साथ इसको लेकर सलाह मशवरा भी करेंगे। और 100 के करीब जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं और जिन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था उन्हें भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। और 21 जिलों के जो प्रधान हैं वो नियुक्त किए गए हैं। इसमें 1 जिला शेष है, इसका भी उन्होंने कहा है कि जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद 16 अप्रैल के बाद अभय चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में दौरे पर निकलेंगे, एक कार्यक्रम बिल्कुल। और अब साक्षी देखना होगा कि आज इस नए परिवर्तन के बाद इनेलो को कितनी मजबूती और मिल पाती है। बहुत शुक्रिया साक्षी।